दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इसराइल और गज़ा के बारे में, ईरान के बारे में। चाइना ने भी यूएन के अंदर कुछ अपनी बात को रखा है। जर्मनी की तरफ से भी कुछ बयान आया है, वो आपके सामने रखने के लिए हाजिर हूँ। पहली खबर अगर आप देखें तो मैं आपको ये छोटा सा वीडियो लगाना चाहता हूँ, साइड में स्क्रीनशॉट से लगा पाऊँगा, कि जर्मन के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनका नाम है रॉड्रिक। इन्होंने कहा कि हमने तैयारी की है डिफेंड करने के लिए इसराइल को, क्योंकि हम अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं। यानी कि इनका समझ शायद ये है कि ईरान को खिलाफ अगर ये लड़ेंगे इसराइल के साथ। कल फ्रांस के विदेश मंत्री का बयान हुआ था, वो मैंने सुबह बताया आपको, कि एक तरफ वो अरागची से बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो इसराइल के पक्ष की बात कर रहे हैं। अब ये जर्मनी की तरफ से बात आ गई है। जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों विदेश मंत्री कल जो है जिनेवा में, यानी कि रात के समय मिले थे। अभी उसका पूरा स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, जैसे ही जारी होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स उसके सुबह मैंने आपको बताए थे। दूसरी बड़ी खबर बताता हूँ दोस्तों, ये 3 ईरान के जो क्रूज मिसाइल्स हैं वो इम्पैक्ट किया हाइफा पर दोबारा रात में बड़े हमले हुए हैं। तीसरी खबर बताता हूं मैं आपको, अनदर अनयूजुअल ईरान मिसाइल फेल हाइफा टुनाइट। अब ईरान ने अपने अलग अलग तरह के जो मिसाइल्स हैं उनको मारना शुरू कर दिया है। ये दोस्तों एक मेगाट्रॉन बड़ा मीडिया संस्थान है, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, उसका मैं आपको लिंक दिखा रहा हूँ। तीसरी खबर मैं बताता हूँ, ट्रंप ने यह कहा कि जो 2 हफ्ते लगेंगे मैक्सिमम पीरियड है ईरान पर डिसीजन लेने के लिए। इन 2 हफ्तों के बारे में, ट्रंप साहब के बारे में क्या क्या बातें उड़ रही हैं पूरे, वो हर चीज़ में 2 हफ्ते बता देते हैं। उसके बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा दे डू नॉट नो हाउ दे कैन ट्रस्ट अमेरिकन। ये मैं आपको सुबह भी बता चुका हूँ। अब मैं आपको दूसरे संस्थान पर लेकर चलता हूँ जो लेबनान का अल मायादीन है। इसकी भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक फुटेज जारी हुआ है दोस्तों, एक्सप्लोजन हुआ है, ईरान के ड्रोन ने किया है। ये बैत शैन जगह है इसराइल के अंदर, एक बिल्डिंग को टारगेट किया। ईरान की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ड्रोन्स की जो उन्होंने एक वेव्स जो है वो डाली है। सीन्स मॉर्निंग 10 वो मार चुके हैं सुबह से। तीसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ, सर्कुलेट चल रहा है एक वीडियो। इसका जो इम्पैक्ट है वो ईरानियन ड्रोन का है। बैट शीन जो जगह मैंने अभी आपको बताई थी, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ खबर। इसराइल की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सायरन जो है वो साउंड कर रहे हैं बैट शीन में, जॉर्डन वैली के आसपास है ये। और ड्रोन का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ चुका है और एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा सुने जा रहे हैं। ये लेबनान का एक बड़ा अदारा है अल मायादीन, बहुत बड़ा, उससे मैं आपको खबरें दे रहा हूँ। आप देखेंगे खबर है ये कि लेट देम किल अस, हमें मारने, जो अभी धमकियाँ दी गई थी कि आप फला जगह खाली कर दो, फला जगह खाली कर दो। ईरान के लोगों का कहना यह है कि हम सड़क पर मौजूद हैं। खामनेई साहब के बारे में अगर आप कहते हैं हमें मारने की बात करते हैं तो हम मरने के लिए तैयार हैं। दुनिया इंतज़ार ये कर रही थी कि ईरान के अंदर थोड़ा सा रिजीम चेंज करने के लिए ज़मीन पर लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे किसी ज़माने में बांग्लादेश में हुआ था या सीरिया में हुआ था। ऐसा यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ तो एकजुट हो गए। और एक बात और बता दूँ, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा ही एकजुट हो गई। इन्होंने लिखा लेट देम किल अस से ईरानियन रिफ्यूज़ टू फ्ली तेहरान, और तेहरान छोड़ने को मना कर दिया। आगे उन्होंने लिखा कि इसराइल की जो स्ट्राइक्स हैं, जो ट्रंप की कॉल आई थी कि इवैक्यूएट कर दो मिलियंस इन तेहरान, वो लोग जो है आ चुके हैं, वो इस बात को मना कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स है, हमारे एडिटर फाइनेंशियल टाइम्स का निकाल करके आपको लिंक भी लगा देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स ने छापा, जिसको अल मायादीन ने कोड किया है। वाइड स्प्रेड डिफाइंस रेजिडेंट रिजेक्ट इसराइली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये इसको कहा उन्होंने कि हम उसको नहीं जाएंगे छोड़ करके, आप लोग अब मार सकते हैं। ईरान के जो इसराइल के ड्रोन हैं वो गिरा दिए गए तेहरान के अंदर, कशान एरिया के अंदर। ये ड्रोन की तस्वीर भी हमारे साथ हाथ में। ये तस्वीरें भी दोस्तों मैं लगाने से थोड़ा परहेज करता हूँ, सिर्फ आपको रिटर्न पार्ट दिखा सकते हैं। आप देखेंगे ये कॉरेस्पॉन्डेंट है अल मायादीन का, उसने कहा कि ईरान ने रिपोर्ट किया है कि 3 एक्सप्लोजन हुए सुनाई दिए गए तेहरान में। ये इसराइल की तरफ से हमला हुआ है। एयर डिफेंस जो इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, उन्हें एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन कैपिटल तेहरान के अंदर इसराइल की तरफ से 3 जो है अटैक्स हुए हैं। ईरान ने रिपोर्ट किया कि लेटेस्ट इसराइली एग्रेशन जो है इस्फहान को टारगेट किया, वहाँ पर जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर था उसको। और उन्होंने कहा एयर डिफेंस जो है वो एक्टिवेटेड हो गया और उसको उन्होंने नाकाम करने की कोशिश भी की है। अब आपको एक खबर दिखाता हूँ, ये ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी है,
उसने खबर ये दी है, उसने एक फुटेज भी दिखाया है कि जो ड्रोन्स किसी प्रकार से लॉन्च किए गए हैं पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, जो इसराइल की जो एक्यूपाइड जो एरिया है फ़लस्तीन का, वहाँ पर। और ये अर्श नाम, इसका नाम है मॉडल अर्श 1 और 2। ये 2022 के अंदर बताया गया था, तब इन्होंने लॉन्च किए थे। अब मैं आपको दोस्तों चाइना की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दिखाता हूँ। अलमायादीन ने छापा कि फू कोंग, ये चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यूएन के अंदर हैं। इन्होंने कहा इसराइल का जो एक्शन है वो एक थ्रेट खड़े कर दे रहा वर्ल्ड पीस के लिए, दुनिया की शांति के लिए। और आगे उन्होंने कहा चाइना ने स्ट्रांगली कंडेम किया है इस तरह के बिहेवियर को। नीचे लिखता है अखबार कि यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जिनेवा में जो कल जुमे के रोज़ हुई थी, उसके अंदर फ्यू कोंग उन्होंने आगे बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है मस्ट एग्री ऑन एन इमीडिएट सीज फायर के मद्देनज़र पूरी तरह से राज़ी हो जाना चाहिए और प्रिवेंट करना चाहिए फर्दर एस्केलेशन को, ये एस्केलेशन आगे ना बढ़े। और वार्निंग भी दी कि नो वन नोज हाउ फार द वॉर कुड स्पायर इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड। अगर इसको ऐसे नज़रअंदाज कर दिया गया तो दुनिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। फ्यू कोंग ने आगे कहा है, बल्कि कि लिखता अखबार है, को वार्न किया है उसने कि अटैक जो चल रहे हैं न्यूक्लियर साइट्स पर, ये इंटॉलरेबल है, डेंजर है, और कॉलिंग अ सच एक्शन टू बी प्रोहाइबिटेड वाइल अर्गिंग मेजर पावर्स। उसने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और टेंशन क्रिएट करने वाले हैं जो न्यूक्लियर साइट्स पर इसराइल हमला कर रहा है, इसराइल की और ईरान की, सॉरी। आगे उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट जो है वो पीस प्लान मस्ट बी एडवांस्ड इन कोऑपरेशन विद रीजनल नेशन। ये इस तरह की बात है कि ये इंडिस्क्रिमिनेट जो चल रहा है फोर्सेस के जो हमले हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं। ये इस तरह की बात उन्होंने यूएन के अंदर कही है। और चीन और रशिया बिल्कुल साफ आ चुका है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसराइली प्राइम मिनिस्टर के बारे में इनका बयान आया है, इनका नाम है जनाब एलिजाबेथ वेरन, ये यूएस के सीनेटर हैं। इन्होंने कहा कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये सोचते हैं कि नो वन विल नोटिस, कोई इनके बारे में नोटिस नहीं लेगा और वो गाज़ा के अंदर बमबारी और ईरान के अंदर बमबारी करते रहेंगे। ये सोचते हैं कि इनका ऐसा सोचना गलत है। एक्स पर इन्होंने लिखा है हालांकि, लेकिन अलमायादीन ने वहीं से कोट करके इनको लिखा कि एलिजाबेथ वारन टुक एम इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑनगोइंग जेनोसाइड इन गाजा एमिड एग्रेशन ऑन ईरान। पीपल फेस स्टारवेशन, भूखमरी, 55,000 लोग मारे जा चुके हैं, एड वर्कर डॉक्टर्स भाग चुके हैं, शूटिंग चल रही है इनोसेंट पीपल पर जो अपने खाने के लिए लाइन पर लगे हुए हैं। फ़लस्तीन की मिनिस्ट्री ने बताया कि ऑनगोइंग इसराइल वार के अंदर इस ट्रिप के अंदर रिजल्ट ये निकला कि 55,706 लोग मारे जा चुके हैं और 1,30,000 लोग जो हैं वहाँ पर ज़ख्मी हैं बुरी तरीके से। ये सीनेटर है, उनकी बात है दोस्तों। ईरान ने जो है टर्न इसराइली कैमरा, ये मैंने आपको सुबह भी बताया था कि वहाँ पर जो इसराइल के अंदर उन्होंने कुछ कैमरे वगैरह कैप्चर कर लिए हैं, उनको जो है मैं कह सकता हूँ कंप्रोमाइज़ कर दिया, कुछ लगाए भी गए हैं जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है। 18वीं वेव जो मैंने आपको बताई थी सुबह मारी जा चुकी है, वहाँ पर बराबर चल रहा है। ये खबर मैंने आपको बता दी, अरागची साहब की तरफ से वही बयान आया है और उन्होंने यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर जो बताया है वो ये कहा कि कंडेम किया उन्होंने, ये डिस्क्राइब कर पूरी कि अनलॉफुल इसराइली एग्रेशन अगेंस्ट इस्लामिक रिपब्लिक, जो ईरान पर हमला वो पूरी तरह से गलत है। जिनेवा में कुछ घंटों के दौरान क्रिटिकल राउंड चलने वाला है। E3 के जो लोग थे उनसे बात तो हो चुकी थी, मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने वो तमाम बातें डिटेल भी रखी हैं। तेहरान ने रिपोर्ट किया कि ईरान का जो एयर डिफेंस है वो करंटली एक्टिवेट हो चुका है। चलिए, तो लड़ाइयों की खबरें हैं तमाम जो मैंने आपको बताई, लेकिन अब कुछ सिफारती बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, 2 हफ्ते का समय मिला है ट्रम्प साहब की तरफ से और ट्रम्प साहब हर बार 2 हफ्ते की बात कह देते हैं। इन 2 हफ्तों में क्या होने जा रहा है? खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल के पास इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल्स ख़त्म हो गई हैं। हमले वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हवाई ताकत उसकी मजबूत है, लेकिन 60% के करीब ईरान उसको इंटरसेप्ट भी कर लेता है। नुकसान ईरान का भी बहुत ज़बरदस्त लेवल पे है, वहाँ के हॉस्पिटल पर कल हमला भी हुआ है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूँ, इतना बड़ा मिसाइलों का भंडार ईरान के पास मौजूद है और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है जो अभी मतलब बताई भी नहीं गई है। और वो अपने मिसाइल्स मारता, वो किस किस चीज़ को पार करके करते हैं आप जानते हैं। सऊदी मुल्कों की जो OIC की मीटिंग उसमें कंडेम अगर हुए हैं, जो मैंने सुबह बताया था, तो अब इसका मतलब ये समझिए कि अब आकर के ये जो जॉर्डन में, मिस्र में, सीरिया में, इराक़ में
इन जगहों पर जो इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है उसको शायद कमी आएगी। अब ईरान के मिसाइल को ज़्यादा नहीं रोका जाएगा। तीसरी खबर मैंने सुबह भी बताई थी, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। एक खबर तो यह है कि जो शुरुआती हमले में ईरान के जो साइंटिस्ट और कुछ लोग शामदानी के करके मारे जाने की खबर थे, वो जख्मी हैं, वो जिंदा हैं। खबर ये भी आ रही कि 3 साइंटिस्ट अभी जिंदा हैं, जिनके बारे में शुरुआत में कह दिया गया था। और इससे बड़ी खबर यह है कि ईरान के अंदर जो मैंने सुबह आपको बताया दोस्तों, सिस्तानी करके जो बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से बयान आया है कि अगर अमेरिका इसके अंदर कूद जाता है, जैसा कि एक बड़े फिलोसफर ने कहा था कि मुझे लगता है कि ब्लफ कर रहा है अमेरिका, वो शायद 1 हफ्ते के अंदर कूद जाएगा। तो उन्होंने कहा इराक के अंदर जो मामले हैं, वहाँ बेसिस भी हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, वहाँ पर वो फतवा निकल जाएगा या निकल गया है अगर ईरान पे इस तरह की चीज़ होती है। अब ये रीजन जो है पूरा, ये समझ लीजिए कि ईरान के पक्ष में खड़ा है, उसमें रशिया हो या चीन। पाकिस्तान की तरफ से भी खबरें ईरान के पक्ष की ही आ रही हैं। इसराइल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी था, वो अमेरिका, और अमेरिका कूदने में बड़े दिक्कत महसूस कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी जो वो न्यूक्लियर तंसीबात है, उस पर वो हमला करने का पूरा इरादा रखता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने अपना इनरिचमेंट का जो भी मवाद है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और अब दोस्तों खबरें ये आ रही हैं कि 2003 में ख़ामेनी साहब ने फतवा दिया था कि हम दरअसल नहीं करना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाह रहे हैं, लेकिन और एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर हैं उनकी भी तमाम तुलसी गैबर्ड को बाहर कर दिया गया। और अभी आपको मैंने सुबह बताया था कि ट्रम्प साहब ने जितनी भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हुई थी, मतलब 400 जो है ना इंस्पेक्शन हुए हैं 40 बार में, वो कोई भी ईरान के अंदर ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ पाए जिससे ये पता चल पाए कि साहब वाकई वहाँ पर परमाणु हथियार बनाने की तरफ अग्रसर है। लेकिन अब जो हालात हैं, जो पोजीशन है, उससे महसूस ये हो रहा है कि ईरान को इसके बिना वो रुकेगा नहीं। मैंने आपको सुबह बताया कि कुछ थोड़े से न अर्थक्वेक की भी खबर है, वो शायद इसीलिए हो। अब वो मानना चाहता कि ख़त्म कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, मतलब इसराइल के पक्ष में अमेरिका और ये जो लफ्जी बातें कर रहे हैं जर्मन और फ्रांस वगैरह, ये लोग तो शामिल हो सकते हैं। लेकिन अलबत्ता पूरा रीजन जो आसपास का है, ईरान ने ये दिखा दिया कि उसके पक्ष में डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में। चीन भी उसको बहुत हद तक सपोर्ट कर रहा है, और बल्कि रशिया का कल से फ़ोन करने के बाद जो मतलब पूरे का पूरा स्टांस सामने आया है, उससे तो ट्रम्प साहब भी मेरे ख्याल से बहुत चक्के रह गए, अमेरिका भी बहुत चक्का रह गया। दोस्तों ये टोटल खबरें हैं। चीन यूएन के अंदर बोला है, सिस्तानी साहब की खबर मैंने आपको बताई। अमेरिका के बारे में कुछ, अब ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है कि छोटे छोटे हमले चलेंगे। इस बीच हो सकता है, क्योंकि नेगोशिएशन की बात भी चल रही है, और ईरान ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। उसने कहा सिर्फ हमला बंद कर दीजिए और आप जो है नेगोशिएशन की टेबल पर आ जाइए। हम तो नेगोशिएशन कर ही रहे थे। उस नेगोशिएशन को बर्बाद ही दरअसल इसराइल ने कर दिया था, छठे दौर की नेगोशिएशन होने से पहले हमला करके। तो ये टोटल खबरें दोस्तों अभी तक की हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।